हाँ। लिखेगा सर दीज, खींचिए तो बिना जी स्पीड लिखेगा दीज का प्रयोग, लिखेगा दीज का प्रयोग तब करेंगे, दीज का प्रयोग तब करेंगे जब सेंटेंस प्लूरल हो, दीज का प्रयोग तब करेंगे जब सेंटेंस प्लूरल हो, दीज का प्रयोग तब करेंगे जब सेंटेंस प्लूरल हो, दीज का प्रयोग तब करेंगे जब सेंटेंस प्लूरल हो, दीज का प्रयोग तब करेंगे जब सेंटेंस प्लूरल हो। अरे क्लियर है? तथा 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 मेरी आंखों के सामने, 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 तथा मेरी आंखों के सामने और जिगर के पास हो, और जिगर के पास हो। लिखेगा सर दीज, लिखेगा दीज, लिखेगा दीज काइंड ऑफ, दीज काइंड ऑफ, दीज काइंड ऑफ, दीज काइंड ऑफ, these kind of problems, these kind of problems are not being asked, are not being asked, are not being asked, are not being asked in the exam, are not being asked in the exam, are not being asked in the क्या exam? बोलिए क्या होगा? this kind होगा कि kinds होगा? काइंड्स होगा सर। kinds होगा, पक्का? अरे पक्का? देखिएगा, बोलिए दीज टाइप होगा कि टाइप्स होगा? टाइप्स होगा। टाइप्स टाइप्स होगा। बोलिए दीज बॉय की बॉयज? बॉयज। हैं? बॉयज। दीज गर्ल की गर्ल्स? गर्ल्स। दीज स्टूडेंट क्या स्टूडेंट्स? हैं? दीज टीचर की टीचर? टीचर्स। पक्का? किसी को दिक्कत तो बोलिए। नो सर। दीज का प्रयोग कब करेंगे? जब और उसके साथ आना दीज का प्रयोग आंखों के सामने, जिगर के पास और नाउन प्लूरल हो और क्या प्लूरल हो। अरे पक्का 100%। these are student क्या स्टूडेंट? स्टूडेंट्स। पक्का? जैसे लिखेगा look at the stars, look at the stars, look at the stars, look at the stars, these are bright, these are bright, look at the stars, these are bright, look at the stars, these are क्या? Bright in the sky, in the sky, in the sky, in the sky, look at the stars, these are bright in the sky। बोलिए क्या होगा? these होगा कि those होगा? Those होगा सर। क्योंकि दूध है ना, तो याद रहेगा। फिर पक्का लिखेगा those, लिखेगा अर्थात those का प्रयोग तब करते हैं, those का प्रयोग तब करते हैं जब सेंटेंस प्लूरल हो, those का प्रयोग तब करते हैं जब सेंटेंस प्लूरल हो, those का प्रयोग तब करते हैं जब सेंटेंस प्लूरल हो, those का प्रयोग तब करते हैं जब सेंटेंस प्लूरल हो। तथा मेरी आंखों के सामने, तथा मेरी आंखों के सामने, those का प्रयोग तब करते हैं जब सेंटेंस प्लूरल हो, तथा मेरी आंखों के सामने, तथा मेरी आंखों के सामने, लेकिन जिगर से दूर हो, लेकिन जिगर से दूर हो, लेकिन जिगर से दूर हो। अरे पक्का? जैसे लिखेगा दोस्त, लिखेगा those are students, those are students, those are students were laborious, 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 they qualified, they qualified, those are students were laborious, they qualified, they qualified in their exam, in their exam, in their क्या? exam, in their क्या? exam। बोलिए क्या होगा? हैं? सही है? सेंटेंस सही है सर। गलत है? सही है सेंटेंस। अरे जो स्टूडेंट क्या थे? मेहनती थे। पक्का है? सुनिए, लिखेगा look, look at the star, look at the star, look at the stars, stars, those are bright। सही हो गया? पक्का ना? अगर स्टार रहता था दैट होता, और दैट होता ना, खत्म हो गया। बना दीजिएगा सबको, अभी नहीं बनेगा, बैंक का यहाँ से
क्लियर है? दिस दैट कितना हो गया? यस सर। अरे क्लियर है? इम्प्रूवमेंट में क्वेश्चन आता होगा, ये बड़ा तगड़ा क्वेश्चन आता है। दिस दैट दिस और क्या दोस्त, दिस दैट दिस और क्या दोस्त, पता दिस दैट दिस और क्या दोस्त, दिस मतलब क्या या, दैट मतलब वह, दिस मतलब ये सब वो सब पता ना? क्लियर हो गया? अच्छा एक बात बताइए, अगर हम ऐसे लिखें कि सी इज my shoes are better than you, तुम बताओ इसका हिंदी हल से क्या होगा? मेरा जूता तुमसे बेहतर है, अच्छा है। जूते मेरे जूते आपसे अच्छे हैं। इसको यहाँ कर देंगे, इसको यहाँ कर देंगे, इसको यहाँ हो गया। यू नहीं होगा, यूज का होगा आपसे, कोई आप यू मतलब हम लोग बोलते हैं कि मेरा जूता तुमसे अच्छा है। ठीक है? गलत है। यस सर। योर्स होगा, योर्स योर्स भी गलत है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ इंडिया इज बेटर देन पाकिस्तान, ये सही है? हाँ ना सही है? ना लिखेंगे उसका, मान लीजिए फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ इंडिया इज बेटर देन पाकिस्तान, सही कि गलत? सही। अरे भारत का फाइनेंशियल कंडीशन किससे अच्छा है? पाकिस्तान से अच्छा है ना? सही है? गलत। जैसे सी इज बेटर देन आई, सही है कि गलत है? मी गलत है ना? ये आप गलत है, सही सही था सर। आई सही है। ठीक, यानी एक चीज समझ गए बात है ना? यानी आप लोग कंफ्यूज हैं, और जहाँ से कंफ्यूज है वहाँ से कंटेंट आता है। सर एक चीज, कोई लड़की बोलती है गुस्सा गई तो तुम ही लोग बोलती है, देख रहा है मेरा जूतिया, मेरा जूती तुमसे अच्छा है। मेरे जैसा आदमी रहेगा पागल बोला जैसा ठीक है, बोले कैसा मैडम, कैसन जूती है कि हमरा से अच्छा है ना? तुम्हारा कितना कीमती जूता है या जूती है भाई, जो मेरा शरीर से भी अच्छा हो जाएगा। जैसे हम बोलेंगे कि मैं जानता है मैं अंबानी से राजा हूँ, सही बात ना है? यानी तुलना जो होता है वो बराबर से, तुलना जो होता है वो बराबर से पक्का याद रहे, तुलना जो होगा वो बराबर से होगा, बराबरी वालों के साथ होगा। ठीक है? यानी एक चीज कन्फर्म है कि प्रोनाउन को 3 भाग में बांटा गया, पहले तक आई, उसके बाद माई, और बन गया क्या? मी। लिखना कोई नहीं है ना? बाद में डायग्राम बनाना तो सिखा देंगे। आई, माई और मी। कुछ और ऐसा बताइए। हाँ, यू और यू ना होगा, यहाँ माई होगा और यहाँ योर। अब ये दुनिया नहीं दिखाना चाहते हैं, नहीं तो उसमें भी अंतर है। वी का क्या हो जाए? वी और क्या? पता ना? अब ये समझना कि नाउन और ये न रहेगा तो इसमें उसी का जैसे देखो सी इज माई, सही की गलत? सी माई की गलत? माई की माई बस सिर्फ और सिर्फ नहीं, कोई रहेगा तब ना आंसर रहेगा। और यहाँ अगर
कोई रहेगा कमाई वह किसकी पत्नी है ये पर मेरा क्लियर। जैसे इंडिया इज आवर की आवर्स आवर आवर ना आवर की आवर्स क्यों क्योंकि नाउन है। अच्छा सॉरी अरे नाउन ना है का आवर बदल जाएगा क्या आवर्स में, माई बदल जाएगा माइंस में, योर बदल जाएगा योर्स में, तीन हिंदी होता है। हर बदल जाएगा हर्स में। जैसे इट इज हर की हर्स, इट इज योर की योर, इट इज माई की माई, इट इज आवर की आवर। पक्का पक्का ना। आप बोलो इंडिया इज आवर्स कंट्री की आवर कंट्री आवर नाउन आएगा अरे पक्का अरे कंफर्म है। यानी ये नाउन आता है, नाउन ना रहेगा तो इसमें बदल जाएगा। अरे पक्का पजेसिव हो गया पक्का। तो इसको समझिए गए हैं यहाँ से। सर ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया पजेसिव और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तीन को जात है, इसको मान लो कौन जात मान है बोलो बिना, इसको जात में तोड़ दो, कोई जात बताओ, कोई एक जात का नाम बोलो, बोलो कौन सा जात लिखे? हाँ ठीक है उसके बाद ना का बराबरी वालों को कितना लिखोगे भाई, बराबर आप ही लिखिए, आप ही बराबर कर सकते हैं। यादव लिखो, उसके बाद में गलत आदमी का नाम ले लो। भूमिया लिखो, और ये पार्टी की तरफ हो जाए नहीं सर, ये दोनों दिमाग से काम लेगा, ये शक्ति से काम। अरे हो गया, अरे इधर छोड़ो ना। ये यादव जी हैं, ये भूमियार है, और ये क्या पंडित जी। ठीक है। एक चीज कंफर्म है कि ये तीन को जात बांट दिए, कौन कौन? यादव, भूमियार और क्या पंडित जी। भाई एक चीज बताओ, आई माई और क्या मी, तीन को जात हो गया। आप बताओ यादव जी का शादी पंडित जी में शोभा देगा? नहीं सर। अरे मारपीट करने वाला आदमी यहाँ चालीसा पड़ेगा, इससे मांग हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। एक बार ठीक है, पंडित जी समझा के रखी, एक से पैसा निकाल लेते हैं पंडित। ठीक है। उसके बाद में फिर ये भूमियान कर कौन? पंडित जी। शादी होगा? नहीं सर। अरे ना होगा, ठीक ना। तू जितने दिमाग लगाओगे ना उसका 20 आदमी है, इतिहास गवाही है। समझ रहे हैं, इसलिए गुरु में नहीं बनता है। क्लियर है, समझ रहे हैं बात को? हाँ, इससे इसका बन जाएगा, बेवकूफ बना के खा लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा यानी कहने का मतलब कि सर यादव का शादी किससे? यादव से। भूमियार का शादी भूमियार से। पंडित का शादी पंडित से। पंडित से। क्लियर है? समस्त जात सर अपने आप में श्रेष्ठ है। क्लियर है? खान का शादी खान से, पठान का पठान से, है ना? फिर रॉब होता है, ठीक है ना? हाँ, रॉब वाला आदमी होता है, जवान का पक्का होता है, नहीं रे? तो ये लोग है ना? तो उन लोग का भी ये चीज है सर, है ना? तो मतलब कहने का मतलब कि तुलना जो होगा तो जब भी होगा तो बराबरी वालों से होगा। यानी सर यादव का शादी यादव से, यानी सब्जेक्ट इसको है सब्जेक्टिव केस, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला ऑब्जेक्टिव। समझ गए आप लोग? सब्जेक्टिव का तुलना सब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव का तुलना ऑब्जेक्टिव से, और पॉजिटिव का तुलना पॉजिटिव से। अब इतना समझ में आ गया? आप थोड़ा सा दिमाग सही हो, ठीक है? सुनिए, सब्जेक्टिव का शादी किससे? सब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव का शादी ऑब्जेक्टिव से, और पॉजिटिव का शादी पॉजिटिव से। The she is better than me होगा कि आई होगा? आई सर। आई। ये कौन है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्टिव यादव। और ये वाला अरे पंडित जी, कोई तुलना ही नहीं है। आई सर आई।
गलत है, समझ, वही सिखा रहा है। अब सही है। ठीक ना, यानी मॉम ऑफ जैसा ही ना करना, किसी इज बेटर देन मी, तुरंत उठा के फेंक देगा बहुत दूर। अरे क्लियर है, राम इज बेटर देन मी होगा कि आई होगा? आई सर। सी इज बेटर देन आस होगा कि बी होगा? बी होगा। सब्जेक्टिव का तुलना सब्जेक्टिव से। पक्का? थोड़ा सा कंप्लीट। जैसे मान लो बीके सिंह scolded me more than C in the classroom नहीं, और इसको ऐसे ही डायरेक्ट कर देगा सर, इसको इधर नहीं कर देगा, इसको बोल देगा नो एरर। समझ रहे हैं क्या बोलेगा? नो एरर। बोलिए सही तो है। ही होगा उधर सी में यहाँ ही होगा। वासी गलत है, सी नहीं होगा, हर होगा सर, हर होगा। हर होगा। सी का सही पकड़ा है वो। यहाँ तुलना हमसे नहीं हो रहा है सर, मिस हो रहा है। आप कोई भी बोल सकता है कि बीके सिंह जो है ना डांटे मुझे किससे ज्यादा डांटे? इससे ज्यादा मुझसे। लड़कियां से ज्यादा डांटे होंगे या लड़कों से ज्यादा डांटेंगे? यस सर। तो ये वाला सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है? अरे सब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव है सर। ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव कैसे है? अरे सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? अरे यार मी है इसमें हरा है। अरे बात समझ रहे सही हैं? है। बस we are scolded me more than सी होगा कि हर होगा? हर होगा सर। हर होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव का तुलना। ऑब्जेक्ट से। यहाँ ही होगा कि हिम होगा? हिम होगा। अरे क्लियर है? हाँ। यहाँ बी होगा कि हस होगा? आस होगा, आस होगा। यहाँ देम होगा कि देर होगा? देर होगा देर सर, देर। देम होगा कि देर होगा? देम होगा, देम। अरे देम ना। हाँ सर, हाँ। क्या समझ रहे हैं? अरे दे का देर और देम होता है। हाँ सर। ना समझ अब कहा देर मोकड़ी थोड़ा सा ठीक हुआ है। सब्जेक्टिव का तुलना सब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव का तुलना ऑब्जेक्टिव से, बचा क्या? पॉजिटिव का तुलना पॉजिटिव से। आप और फुटबॉल जैसा दिखे। माय शूज आर बेटर देन योर शूज। योर शूज। क्लियर है? यस सर। यानी मेरा जूता जो है वो तुम्हारे जूता से अच्छा। बेटा ये बताओ, माई शूज आर बेटर देन क्या? योर। तो यहाँ मान लो योर नाम नहीं है, योर शूज नहीं हो सकता। नहीं, यानी मेरा जूता तुमसे अच्छा है। नहीं सर। योर्स में तो तुम्हारे पास बहुत कुछ हो सकता है। हाँ सर। छोड़ो हो सकता है ना? नॉलेजो हो सकता है, बापो हो सकते हैं, मताड़ी हो, चाची हो, दादी हो। अरे की हो जाएगा कोई ठीक है, एक समय जो गलत हो जाएगा। यस सर, योर शूज। अच्छा है कि गलत? गलत। और वही चीज वो सब सोचता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव का तुलना माई शूज आर बेटर देन क्या लिखी? योर शूज। योर शूज। तब प्रोनाउन का अलग कंटेंट का कहता है कि नाउन की लगातार रिपीटेशन से बचने के लिए एक बार प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। यस सर। नहीं समझ? आप फिर सोचो, भारत का फाइनेंशियल कंडीशन पाकिस्तान से अच्छा है, सही है? हाँ, आप समझ में आ गया। अरे क्लियर है? जैसे कश्मीर की खूबसूरती बिहार से अच्छा है। हाँ, आप दिमाग सही हो जाएगा। अरे क्लियर है? नहीं सर। ना उसका भी नहीं करता। हमें ना यहाँ याद रखिए बच्चे हैं ना दिमाग। एक एग्जाम्पल जैसे एक बात पता है सब इसके बाद, लेकिन उनके दिमाग में आएगा। अरे फिर अब बोलना नहीं है, बोलना है ये ना है, पेन है। बस अच्छा सोचिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे झारखंड का वातावरण जो है वो बिहार से अच्छा है, सही कि गलत? गलत। क्यों? क्योंकि तुलना बराबरी वालों से होगा।
पजेसिव का तुलना पजेसिव से, है ना, झारखंड का वातावरण बिहार से अच्छा नहीं, बिहार के वातावरण से अच्छा है। हाँ सर ठीक है सर, ठीक है। भारत का फाइनेंशियल कंडीशन पाकिस्तान से अच्छा है कि उसके पाकिस्तान के फाइनेंशियल कंडीशन से, हैं? उसके फाइनेंशियल कंडीशन जैसे बिहार के छात्र एवं छात्राएं दिल्ली से अच्छे हैं। नहीं, दिल्ली के छात्र छात्रा से, हैं? दिल्ली के छात्र छात्रा से। थोड़ा सा सही हुआ है। यस आपका अच्छा कौन सा यूनिट पढ़ा रहते हैं? दिस दैट दीज और क्या Those। अरे यही था। हाँ लिखिएगा, खेल खत्म हो गया, लिखिएगा लिखिएगा नाउन की लगातार लिखिएगा सिंगुलर नाउन की लगातार सिंगुलर नाउन की लगातार सिंगुलर नाउन की लगातार रिपीटेशन से बचने के लिए सिंगुलर नाउन की लगातार रिपीटेशन से बचने के लिए सिंगुलर नाउन की लगातार रिपीटेशन से बचने के लिए सिंगुलर नाउन की लगातार रिपीटेशन से बचने के लिए कॉम्परेटिव डिग्री में एक बार दैट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। एक बार दैट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर नाउन की लगातार रिपीटेशन से बचने के लिए कॉम्परेटिव डिग्री में एक बार दैट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? अरे समझ में आया? जैसे लिखिए द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ, लिखिएगा द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बिहार, द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बिहार इज बेटर देन झारखंड, द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बिहार इज बेटर देन झारखंड, द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बिहार इज बेटर देन झारखंड, द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बिहार इज बेटर देन झारखंड। सही की गलत? गलत हैं? गलत। तो लास्ट में गलत है तो एक बार मुझे पूरा पूरा खोल के लिखिए द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ क्या क्या लिखा होता है? बिहार इज बेटर देन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ झारखंड। पहले ऐसे ही लिखा जाता था, पहले ऐसे ही लिखा जाता था। अरे बात समझ रहे हैं? फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बिहार अरे बात समझे? द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ क्या? बिहार इज बेटर देन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ झारखंड। ऐसे ही लिखता था कैटो। अरे बात समझे? अब एडवांस वर्जन में कैसे लिखता है? लिखिएगा द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो यार, द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बिहार, द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बिहार इज बेटर देन द फाइनेंशियल कंडीशन, सॉरी, देन दैट ऑफ क्या लिखेंगे? झारखंड। बस वो अपने आप अंडरस्टूड हो गया। पिछला दोनों सही कर दीजिएगा तो ऊपर वाला गलत कर दीजिएगा। अरे बात समझे? ओल्ड वर्जन हो गया और लेटेस्ट वर्जन हो गया। इम्प्रूवमेंट में दोनों पूछेगा तो मारिएगा थर्ड वाला। अरे पक्का ना समझे? समझ रहे हैं? जैसे लिखिएगा द सीनरी ऑफ जम्मू कश्मीर, द सीनरी ऑफ जम्मू and Kashmir, the scenery of Jammu and Kashmir is better than Goa। डायरेक्ट चेंज करना है, नहीं डायरेक्ट चेंज करना है। एडवांस वर्जन में चलिए क्या लिखेगा? हाँ पूरा चेंज कर दिए। द सीनरी ऑफ क्या बनेगा? जम्मू एंड क्या कश्मीर is better than that of क्या गोवा। बनेगा कि ना बनेगा? अरे हो गया। अब फिर आगे चलिए लिखिए
ये तो सिंगुलर के लिए हो गया, तो प्लूरल भी तो आ सकता है। लिखेगा, लिखिएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन की लगातार, 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 अरे क्लियर है ना, रिपीटेशन से बचने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन की लगातार रिपीटेशन से बचने के लिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन की लगातार रिपीटेशन से बचने के लिए कॉम्परेटिव डिग्री में, कॉम्परेटिव डिग्री में, कॉम्परेटिव डिग्री में, कॉम्परेटिव डिग्री में एक बार डोज ऑफ का प्रयोग किया जाता है, एक बार डोज ऑफ का प्रयोग किया जाता है, एक बार डोज ऑफ का प्रयोग किया जाता है, एक बार डोज ऑफ का प्रयोग किया जाता है। बोलिए दैट ऑफ की डोज ऑफ, डोज ऑफ क्लियर है। पक्का। प्लूरल नाउन की लगातार रिपीटेशन से बचने के लिए कॉम्परेटिव डिग्री में एक बार किसका प्रयोग, डोज ऑफ का प्रयोग किया जाता है। पक्का। जैसे लिखेगा, जैसे में लिखेगा द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ, द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ, द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ इंडिया एंड क्या, पाकिस्तान, द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ इंडिया एंड क्या, पाकिस्तान, द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ इंडिया एंड क्या, पाकिस्तान, both are better than Nepal and Sri Lanka, नेपाल एंड श्रीलंका। सही है? नो सर। सही है। अब सही क्या होगा, दोनों तरह से सही लिखिए। अरे शॉर्ट नहीं मारो महिमा, काहे उड़िया रही, हवा में उड़ जाओ। शॉर्टे में तो दुनिया शॉर्ट हो जा रहा है। दोनों तरह से बनाइए ना। यस सर। होगा। सर एक बात जो बताया कि द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ नेपाल एंड श्रीलंका लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्या लिखे हैं, द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ इंडिया इंडिया एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान, द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ नेपाल एंड श्रीलंका। हाँ ठीक है। अरे क्लियर है ना, एक बार दो जॉब लगा बनाते हैं। सही है। अगला उड़ा के बनाइए, 3 तरह से बनाइएगा ना। पहला गलत, द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ, एक क्वेश्चन आता है लेकिन मुझे तो जानकारी है ना, बंधक की जानकारी हो गया। अरे हो गया। नहीं सर, एक मिनट। हाँ पक्का। अरे 100% क्या लिखे हैं बोलिए, द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ क्या बोलेंगे, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड क्या, पाकिस्तान, both क्या are बोलेंगे, बोथ आर बेटर देन बेटर क्या, देन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ नेपाल एंड कंडीशन ऑफ क्या नेपाल बोलेंगे? नेपाल एंड श्रीलंका। क्या, श्रीलंका। समझ में आ गया ना सर। अगला में क्या लिखेंगे, दोज ऑफ क्या, दोज ऑफ नेपाल एंड क्या, श्रीलंका। पक्का ना, समझ में
में आ गया। यानी द स्टूडेंट्स ऑफ क्या बिहार आर बेटर देन झारखंड, ये भी गलत क्या होगा? दोज ऑफ क्या झारखंड। अरे क्लियर? आप बोलो माय शूज आर बेटर देन योर शूज। शूज सिंगुलर है, शूज सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या होगा? लिखो माय शूज आर बेटर देन यू। चलो 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 लिखो, माय शूज आर बेटर देन यू, माय शूज आर बेटर देन यू, माय शूज आर बेटर देन यू। गलत काट दीजिए, क्या होगा? माय शूज आर बेटर देन क्या होगा? दोज ऑफ दो शूज का है यार, डायरेक्ट लिखो माय शूज आर बेटर देन दोज ऑफ यू होगा, योर्स होगा, योर्स होगा। अरे बात समझ रहे? याद रहेगा? अरे याद रहेगा बच्चा? पक्का ना? अरे शूज शूज एक चीज और रिपीट हो रहा है ना? यस सर। तो उसके लिए क्या लगाएंगे? दो योर्स। जहाँ रिपीट हुआ प्लूरल नाउन डायरेक्ट मानना क्या? दो जॉब। क्लियर है? ये था कंप्लीट यूज ऑफ क्या? दिस, दैट, दिस, दोस। क्या सेटिस्फाइड है? यस सर। अरे पक्का इसको कहते हैं। आप देखिए सुनिए, अगर आप सीटेट का एग्जाम देने जाइए, ये लड़का हो गया, जैसे आप लोग सीटेट देने जाइएगा ना तो आपको यहाँ से चकमा देगा, ऐसे कर देगा जैसे दिस, एक चीज समझ लेना, दिस दैट दिस और क्या दोस लिखो, दिस दैट दिस दोस, दिस दैट दिस दोस, दिस दैट दिस दोस प्लस नाउन बराबर हो गया। लिख लिए? ये समझना हमको, ये पेन में क्या लिखा हुआ है? अरे पेन में दिस मारा हुआ है, ये प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव। जानते हो गोल्ड वहाँ लिखते हो? यस सर। सोना सीखा कि सोने का सीखा? सोने का। नाउन में एक्स्ट्रा ऐड करना क्या? एडजेक्टिव कहलाता है। और प्रोनाउन में भी एक्स्ट्रा ऐड करना एडजेक्टिव। तब पेन में ऐड हो रहा है क्या? दिस। तो ये तो हो गया नाउन, यस सर। लेकिन ये हो गया डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन हम लोग समझते हैं कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अरे बात समझ रहे? याद रहेगा? एक इटैलिक करके मारेगा, दिस क्या है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के एडजेक्टिव है सर। एडजेक्टिव। अब सोचो कि आपके डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्या? तो ये वाला हाथ से चल जाएगा, जैसे लिखेगा दिस दैट दिस दो, आप करते हैं लिखेगा दिस दैट दिस दोस, दिस दैट दिस दोस, दिस दैट दिस दोस प्लस नो नाउन, प्लस नो नाउन, प्लस नो नाउन बराबर 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 डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बराबर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बराबर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बराबर डेमोस्ट्रेटिव क्या प्रोनाउन। जैसे समझिएगा दिस, दिस इज अ पेन, यानी यह एक क्या है? कलम है। ये लोग समझता है ये नाउन इसमें ऐड तो नहीं है, तो ये वाला प्रोनाउन होगा, लेकिन लोग इसको समझता है
कि दिस पेन ये प्रोनाउन है, बेवकूफी है। यस सर, अरे क्या है? एडजेक्टिव है, ये डेमोस्ट्रेटिव adjective है, है, लेकिन ये वाला प्रोनाउन है। प्रोनाउन है ना, समझो? हाँ सर, दैट इज माइन, ये क्या है? प्रोनाउन है, लेकिन दैट पेन इज माइन, वो क्या है? Adjective, ना समझो? हाँ सर, एक्चुअली में ये प्रोनाउन है, जैसे लुक एट द स्टार, लुक एट द स्टार, स्टार, दैट इज राइट, ये नाउन के बदले में आया। अरे क्लियर है? और नाउन या प्रोनाउन के साथ रहकर उसे प्रदर्शन कर रहा है। अरे क्लियर है? वो कहलाता है क्या? डेमोस्ट्रेटिव। देखो देखो, तारा को देखो, वह चमकीला है। अरे क्लियर है ना? कौन चमकीला है? वाह, इसके बाद है कुछ। नहीं सर, अरे है। अरे समझ रहे हैं? ये हो गया क्या? प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव। प्रोनाउन, लेकिन ये हो गया डेमोस्ट्रेटिव। एडजेक्टिव। लेकिन लोग समझ, लेकिन आप तो समझ रहे कि ना समझिए। समझ जाएंगे सर। विशेष जानकारी के लिए